द पीक ऑफ स्टूपिडिटी सुनने में काफी फनी साउंड कर रहा है ना, लेकिन यही चैप्टर 1105 का टाइटल है। तो चलो अब फटाफट से गैस करो ये टाइटल किसके लिए होगा। लूफी? नहीं नहीं नहीं। हाँ मुझे पता है, स्टूपिड वर्ड सुनते ही सबके दिमाग में लूफी आता है और भाई उसने चैप्टर के अंदर कुछ हरकतें करी भी हैं, लेकिन दिस टाइटल इज एक्चुअली वेरी डार्क। और डार्क है तो भाई आखिर कुमा से रिलेट कैसे नहीं करेगा। आई मीन भाई ओडा सेंसेई ने तो दुनिया भर का दुख दर्द अफसोस वेदना व्यथा शोक संताप मातम पीड़ा विपदा खेद तकलीफ कसक अवसाद आदि सब कुछ कुमा के मत्थे डाल दिया है। वैसे तुम लोग कुमा का तो नहीं, पर लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा के मेरा दुख कम कर सकते हो। आफ्टर ऑल भाई 100K की काफी लंबी जर्नी तय जो करनी है, उसके लिए भाई थोड़ा मोटिवेशन तो चाहिए होगा। एंड बाय द वे अगर तुम लोग सोलो लेवलिंग के एपिसोड्स का वेट नहीं करना चाहते तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है जिसके अंदर मैंने सोलो लेवलिंग की 4 आंसू एक्सप्लेन करा है, तो तुम जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं भाई आज के इस चैप्टर को, जहाँ पे एक बड़ी पार्टी हैकेट के अंदर आने वाली है और फिर होगा लेकिन एज यूजुअल हम चैप्टर की शुरुआत उसके कवर पेज से करेंगे, जहाँ पे अपनी प्यारी सी कैरेट स्ट्यू बना के उसे टेस्ट कर रही थी और उसको ऐसा करते देख नेको मामोशी और इनु अराची के मुंह से तो भाई पानी टपक रहा है। वैसे यार इसे देख के भूख तो यार मुझे भी लग रही है, क्योंकि सुबह के 3:30 बज रहे हैं तो काफी टाइम तो वेट करना पड़ेगा। सो देखो लास्ट चैप्टर के अंदर मैंने कहा था कि सैटर्न यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा बस्टर कॉल को एग्जीक्यूट करने के लिए, और सैटर्न और जो किज़रू है वो दोनों एगेट के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि भाई बस्टर कॉल से उनके घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और चैप्टर की शुरुआत में एकदम वही हो रहा है, यहाँ पे जो सारे मरीन्स है अपनी जान बचा के शिप की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये सैटर्न जो बुढ़ा है वो थोड़ा दिमाग से पैदल है, उसको भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे चाहे कितने ही मरीन्स मारे जाएं। यहाँ पे हम वाइस एडमिरल डॉल को भी देखते हैं, जिसका लुक देख के मैं हमेशा सोच में रहता हूँ कि आखिर ओडा सेंसेई ने टॉम बॉय गोद गर्ल को क्या सोच के भाई डॉल निकनेम दे रखा है। बट वेल आई गेस मैं ही रेसिस्ट का चूमदा हूँ, तो इस बात को हटाओ यहाँ से। सो यहाँ पे डॉल सैटर्न और किज़रू से भी शिप में चलने को कहती है, लेकिन सैटर्न यहाँ पे कहता है कि मैं और किज़रू यहीं पे रुकेंगे, तुम बस जल्दी से जल्दी यहाँ पे बस्टर कॉल स्टार्ट करवाओ, मुझे कोई भी देरी नहीं चाहिए। हम देखते कि यहाँ पे वेगापंक सैटर्न और किज़रू के सामने खड़ा था, जो कि कह रहा था कि यार मुझे मार के तेरा काम नहीं चलेगा, इस आइलैंड को उड़ाना जरूरी है क्या, क्योंकि इस आइलैंड में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो ह्यूमन काइंड को आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं, लेकिन अगर तुम इसे डिस्ट्रॉय कर दोगे तो साइंटिफिक जो प्रोग्रेस है वो 100 साल पीछे रह जाएगी। सो चाहे तुम मुझे मार लो बट ये बस्टर कॉल रुकवा दो। लेकिन यहाँ पे सैटर्न को तो वेगापंक की इस बात में कुछ गड़बड़ लग रही थी, वो सोचा था कि यहाँ पे जो वेगापंक है इस आइलैंड को बचा के मुझसे कुछ छुपाना चाहता है। सैटर्न तो यहाँ पे ये भी कहता है कि ह्यूमंस को कोई प्रोग्रेस की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के रास्ते का कांटा बनेंगे। लेकिन इतने में यहाँ पे सैटर्न का मन नहीं भरा था, क्योंकि जले पे नमक छिड़कने के लिए सैटर्न तो भाई ये भी रिवील कर देता कि उसने मरीन्स की एक शिप को एगेट से जो लोग निकले थे उनके पीछे लगा दिया है, ताकि वो लोग उनको खत्म कर दें, क्योंकि क्या पता उनमें से कोई वॉइड सेंचुरी के बारे में जानता हो। सो देखो शुरू में तो सैटर्न ने ऑर्डर दिया था एगेट से निकली शिप को डिस्ट्रॉय करने का, लेकिन अब वो ने जिंदगी में प्रिजनर्स बना के रखने की बात भी कर रहा था। वेगापंक यहाँ पे ये सुन के थोड़ा डिस्गस्टेड फील करता है और थोड़ा गुस्से में भी था, जहाँ पे वो कहता है कि वो सारे लोग इनोसेंट हैं, कम से कम उन्हें छोड़ दो, उन्हें कुछ मत करो। लेकिन सैटर्न भाई कहाँ किसी को छोड़ने वाला था। ओहारा के साथ जो हुआ था एगेट और उसके लोगों के साथ भी वही होने वाला है, क्योंकि उन लोगों ने बस वॉइड सेंचुरी और पास्ट के बारे में जानने का सोच के ही वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ एक्ट ऑफ ट्रीजन किया है। सो उसके लिए तो यहाँ पे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे सैटर्न उन्हें मार दे या जिंदगी भर प्रिजनर्स और स्लेव की तरह रखे। वेल देखो कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि ये जो सारे मरीन्स अच्छा दिखने का नाटक कर रहे हैं और जस्टिस की बातें करते हैं, क्या उनका जस्टिस कुछ वर्थ भी करता है? ऐसा तो नहीं है कि ये वर्ल्ड गवर्नमेंट सेलेस्टियल ड्रैगन उनके हंटिंग गेम बेफालतू में लोगों को मार देना स्लेव बना देना इन सब के बारे में नहीं जानते। सो यहाँ पे जितना वर्ल्ड गवर्नमेंट अपनी काली करतूतें दिखाती है, उतना भाई अगर कोई मरीज का कैरेक्टर पसंद भी आता है तब भी कोई इससे इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाता। इवन यहाँ पे तुम अब गार्ड का एग्जांपल ले लो, भाई मरने वाला तो उसकी कितनी हाइप थी, बट भाई मैंने किसी को कोई इमोशन के साथ कनेक्ट करते हुए नहीं देखा। आई थिंक गार्ड से ज्यादा लोग फुजिटोरा की डेथ से डिसअपॉइंटेड फील करेंगे। हाँ चलो मान लो उसने स्टेरॉइड की मदद करी वो अलग बात है, लेकिन भाई उसका कैरेक्टर ऐसा है कि अगर जस्टिस मरीन्स के अंदर कहीं पे भी है तो लोग फुजिटोरा का नाम लेंगे गार्ड से पहले। अगर गार्ड को एट द एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ जाते या फिर गार्ड का शुरू से ही रेवोल्यूशन आर्मी के साथ कनेक्शन शो नहीं किया गया तो। जिसके बाद हम देखते हैं सांजी को, जो कि एटलस, कुमा, बॉनी और फ्रैंकी के साथ है। हाँ कुछ नहीं हुआ भाई फ्रैंकी को किज़रू की लेजर से। जिस बंदे के पास खुद की इतनी तगड़ी लेजर्स हो, तुम्हें क्या लगता है भाई वो अपनी बॉडी को लेजर खाने जितना ड्यूरेबल नहीं बनाएगा? यहाँ पे हम देखते हैं कि सांजी को छोड़ के सब लोग वैक्यूम रॉकेट में चढ़ रहे हैं ताकि वो लेवल्स के अंदर जा सके। लेकिन यहाँ पे बॉनी कहती है कि आखिर वेगापंक का क्या होगा, तो यहाँ पे सांजी कहता है अरे तो टेंशन मत ले, मैं उसको अपने साथ लेके आऊंगा। अब देखो भाई कोई ठरकी नहीं बोलेगा सांजी को, सांजी बॉनी को एकदम बच्ची की तरह ट्रीट कर रहा है। उससे भी पता है कब स्वीटनेस शो करनी है और कब ठरकी बना दिखाना है। वेल यहाँ पे फिर सांजी नामी से भी कांटेक्ट करता है कि आखिर ऊपर चल क्या रहा है, क्योंकि आखिर भाई हमें भी तो जानना है कि आखिर स्ट्रॉइड्स कर क्या रहे हैं। वेल उस वक्त की तो यहाँ पे हमेशा की तरह गाफ पटी हुई है, क्योंकि बस्टर कॉल शुरू हो गई है। वेगापंक पाइथागोरस को भी हम यहाँ पे देखते हैं, जो कि अब ठीक है। चॉपर भी यहाँ पे रॉबिन के साथ है,
जहाँ पे अपनी 3 टाइम्स बस्टर कॉल चैंपियन रॉबिन तो भाई बढ़िया से नैप ले रही है। नामी यहाँ लूफी के थोड़ा वरीड थी कि आखिर वो है कहाँ और क्या कर रहा है, लेकिन सांजी उसे समझाता कि वो अपना लूफी है, उसे कुछ नहीं होगा, यहीं कहीं पे होगा। वेल गेस व्हाट, हम लोग सोचे थे कि आखिर लूफी कहाँ गया, कहीं ब्लैकबेर्ड पायरेट्स के मेंबर्स ने आके उसे किडनैप तो नहीं कर लिया, लेकिन लूफी तो यहाँ पे उस फूड मेकिंग मशीन के आगे खाना ठूस के लेटा पड़ा था। लूफी का पेट एकदम गुब्बारे जैसा हो गया था, जिसे कुछ मरीन्स ने देख लिया और वो भी देख के शॉक थे कि आखिर हम इसका करें क्या। वेल देखो भाई, चाहे पहले किसी ने भी लूफी को खाना लाके दिया हो और चाहे कैसे भी लूफी वहाँ पे पहुंचा हो, अब उसने भाई ठूस ठूस के खा लिया है, यानी कि अब वो रिकवर कर जाएगा। अगर ओडा सेंसे भाई स्टोरी को और नहीं घुमाएंगे तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर लूफी वापस से उठ खड़ा होगा, विच मीन्स हम काफी जल्दी लूफी वर्सेस सैटर्न और की जरूर देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी थी कि अब भाई वो लोग चाह के भी एकेट से बाहर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि किज़ारू ने ऑलरेडी वेगा फोर्स 1 को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि उनको यहाँ से उड़ा के लेके जाने वाला था। और यहाँ पे अब प्रॉब्लम तो ये भी थी कि जो सनी है वो एकेट के बैक साइड में नहीं पहुंची है, जहाँ से उनका एस्केप का प्लान था। बट फॉर्चुनेटली इनमें से भाई ये वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, क्योंकि यहाँ पे हम लिलिथ और ब्रुक को देखते हैं जो कि सनी के ऊपर थे, और ब्रुक ने अपनी पावर से एकेट के जो क्लाउड्स थे उनको आइस में कन्वर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से जो सनी है वो स्लाइड करते हुए लेवफेस की बैक साइड की तरफ जा रही थी। ये देख के लिलिथ तो यहाँ पे पहले ब्रुक की काफी तारीफ करती है कि तू तो बड़ा दिमागदार है यार, और तेरी ये टेक्निक भी काफी बढ़िया है। एंड ब्रुक भी काफी खुश है कि वर्ल्ड मोस्ट जीनियस पर्सन उसकी तारीफ कर रहा है। लेकिन फिर लिलिथ उससे पूछती है कि जब हम लेवफेस के बैक साइड में पहुंच जाएंगे तो तब क्या करेंगे। बट ब्रुक भी लाइक ओह इसके बारे में तो मैं भूल ही गया, जिसे सुन के पहले तो यहाँ पे लिलिथ उसे तमाचा मारती है और कहती है कि अगर हम शिप को नहीं रोकेंगे तो सीधा नीचे जाके गिरेंगे। काम भाई वैसे इनके पास कम नहीं थे कि अब शिप को बचाने का काम भी और मिल गया है। यहाँ पे हम नामी से ये भी जानते हैं कि जोरो और लूची अभी भी फाइट कर रहे हैं, और यहाँ पे नामी ने जिम्बी को भेज दिया है ताकि जोरो को वापस लेके आ सके, क्योंकि भाई जोरो कहीं गुम ना हो जाए। अब यहाँ पे जोरो वैसे लूची की फाइट तो नहीं दिखाई गई, पर भाई काफी टाइम हो गया, आखिर जोरो क्या कर रहा है यार इतनी देर तक? क्या उसने लूची को ऑलरेडी हरा दिया है और जो जोरो है सही में गुम हो गया है? आई मीन भाई वो जोरो है, कुछ भी हो सकता है। वैसे मेरे पास तुम लोगों के लिए एक क्वेश्चन था, ये जो भाई ब्रुक की आइस में कन्वर्ट करने वाली एबिलिटी है, क्या वो उसकी डेलफुट पावर्स की मदद से है या फिर ये सच में किसी टाइप की एबिलिटी है? बट एबिलिटी से आइस क्रिएट करना कैसे पॉसिबल हो सकता है? वन पीस के अंदर मैजिक का कॉन्सेप्ट थोड़ी ना चलता है। हाँ, अगर तुम वो सैटर्न के मैजिक सर्कल से निकल के आने वाली बात को साइड में रख दो तो। वेल इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी सारे के सारे मरीन शिप के ऊपर चढ़े भी नहीं है, लेकिन बस्टर कॉल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और सबसे पहले वो फ्यूचर टाउन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जहाँ जो पैसिफिस्टास हैं वो भी आइलैंड के अंदर ही हैं, जो कि अपनी लेजर से पूरे आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। ये सब देख के वेगाबंग तो भाई एकदम दुखी होकर वहीं पे बैठ जाता, क्योंकि उसने ये सारी चीजें अपने हाथों से बनाई थी, तो उसका इस आइलैंड के साथ कनेक्शन होना काफी नॉर्मल था। और उसकी आंखों के आगे तो मान लो भाई ऐसा सीन है कि उसके एक हिस्से को डिस्ट्रॉय किया जा रहा हो, वो भी कुमा के क्लोन्स पैसिफिस्टास के द्वारा, जिसको वेगाबंग अपना काफी अच्छा दोस्त मानता है। वेल इसी डिस्ट्रक्शन के बीच में हम देखते हैं कि जो एटलस वाला ग्रुप था वो वैक्यूम रॉकेट के अंदर बैठ के काफी तेजी से भाई लेवफेस की तरफ जा रहा था, जिसको देख के यहाँ पे फ्रैंकी तो काफी सरप्राइज था, क्योंकि भाई जो वैक्यूम रॉकेट है वो काफी तेज है, क्योंकि बस वो 32 सेकंड के अंदर फेब्रियो फेस से लेवफेस के अंदर पहुंचा सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो लेवफेस के अंदर पहुंच पाए, यहाँ पे किज़ारू आता है और अपनी लाइट की स्वॉर्ड से भाई वैक्यूम ट्यूब को ही काट देता, जिससे वैक्यूम रॉकेट के आगे का हिस्सा भी कट जाता है, और जो सारे लोग थे हवा से नीचे गिरने लगे थे। सांजी ये देख के एकदम से चिल्लाता है कि साले किज़ारू कम से कम तू बच्ची को तो छोड़ दे, और यहाँ पे बॉनी हवा से गिर रही थी, तो यहाँ पे सांजी जाता है उसको पकड़ने के लिए। बट फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि सैटर्न पैसिफिस्टास को आइलैंड को छोड़ के अब बॉनी और कुमा को टारगेट करने के लिए कहता है, जहाँ वो टॉन्ट मारते हुए ये भी कह रहा था कि देखो ये कैसी आयरनी है, बॉनी और कुमा दोनों ही कुमा के क्लोन्स के हाथों मारे जाएंगे। दिस इज रियली द पीक ऑफ स्टूपिडिटी। वेगाबंग भी यहाँ पे यही बात सोचा था कि बॉनी अब पायलट बन चुकी थी, तो एक ना एक दिन ऐसा आ सकता है कि जब भाई जो पैसिफिस्टास है बॉनी के सामने खड़े होंगे और उसको ही टारगेट करेंगे, बिना ये जाने कि बॉनी उसकी रियल सेल्फ की बेटी है। दिस सिचुएशन इज रियली मेस्ड अप नाउ। यहाँ पे भाई सब लोग खतरे में है। जोरो का भाई कुछ अता पता नहीं है वो लूची के साथ यहाँ पे क्या कर रहा है। बाकी के स्ट्रॉइड्स लेवोफेस के ऊपर घूम रहे हैं। रॉबिन यहाँ पे सो रही है। इकलौता यहाँ पे सांजी है जो कुछ कर सकता है, और लूफी वो तो भाई पेट पूजा करके बढ़िया से लेटा हुआ है। तो आखिर इन पैसिफिस्टास की लेजर से बॉनी और कुमा को बचाएगा कौन? क्या वो लूफी होगा जो कि वापस से उठ खड़ा होगा और उनको बचाएगा, या फिर यहाँ पे सांजी अपनी सुपर स्पीड को दिखाएगा और उन दोनों को बचा लेगा? वेल इसके बाद हम देखते हैं कि जिस मरीन शिप को एगेट वाली शिप के पीछे भेजा गया था उसे भाई यहाँ पे किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, और उस शिप से किज़ारू के लिए एक मैसेज जाता है
कि दे आर कमिंग टू एगहेड, यानी कि जिसने भी मरीन्स की शिप के ऊपर अटैक किया वो कोई अकेला पर्सन नहीं है बल्कि एक पूरा ग्रुप है जो कि वेल रिकॉग्नाइज्ड है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी लोगों के दिमाग में ब्लैकबेर्ड पायरेट्स ही होंगे क्योंकि उनकी शिप हमने एगहेड में आते हुए देखी थी। लेकिन जब हमने ब्लैकबेर्ड की शिप देखी तो भाई एगहेड के आसपास कोई भी मरीन्स की शिप नहीं थी और वो काफी पहले आ चुके थे। सेकेंडली यहाँ पे ब्लैकबेर्ड ऐसा पर्सन तो नहीं है कि भाई वो खुले में मरीन्स के ऊपर अटैक करे, वो तो हमेशा अपने बेस्ट चांस का वेट करता है। तो ऐसे एक बस्टर कॉल वाली सिचुएशन के अंदर कूद पड़ना उसका स्टाइल तो नहीं लगता। वेल चलो एक बारी के लिए मान लेते हैं कि ब्लैकबेर्ड पायरेट्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो आखिर उनका मोटिव क्या होगा। नंबर 1, क्या वो वेगाबंक योर के लिए यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि उसने मेंशन किया था कि उसके पास गवर्नमेंट के अलावा एक बैकअप प्लान है और एक वेगाबंक को अपने अंडर लेना ब्लैकबेर्ड को काफी पावरफुल बना सकता है, लाइक मदर फ्लेम वेपन टेक्नोलॉजी और इवन सेराफिम्स और उनके जो ग्रीन ब्लड की पावर्स हैं। नंबर 2, मे बी यहाँ पे वो सैटर्न के लिए आ रहे हो। अगर उसे पता है कि वो यहाँ पे है तो मे बी ब्लैकबेर्ड जानता है कि सैटर्न के पास कौन सा डेल फ्रूट है और ब्लैकबेर्ड उसी के लिए यहाँ पे आ रहा हो, या फिर सैटर्न को किडनैप करके वो गवर्नमेंट से अपनी डिमांड्स पूरी करवाना चाहता है जो कि पायरेट आइलैंड को एक किंगडम बनाने की थी। लेकिन अगर ऐसा है तो एक गोरोसी से फाइट करना, उसको किडनैप करना, ये तो भाई एकदम उल्टा पड़ जाएगा उसके लिए, तो शायद वो यहाँ पे ऐसा ना करे। नंबर 3, ही इज आफ्टर लूफीज रोड पोनिग्रिफ्स क्योंकि भाई 2 रोड पोनिग्रिफ्स की जो कॉपी है उसे लॉ से मिल गई थी और अगर इन केस उसने बिग मम के पास से तीसरा रोड पोनिग्रिफ्स नहीं लिया है तो मे भी वो लूफी से यहाँ पे लेने आया हो, या फिर लूफी से सारे रोड पोनिग्रिफ्स छीन के वो भाई लूफी को वन पीस की रेस से बाहर करना चाहता हूँ। बट अगेन फिर एक क्वेश्चन अभी भी है कि क्या उस मरीन की शिप को ऐसे डिस्ट्रॉय कर दिया था या फिर वो एगहेड वाली शिप के पीछे जा रही थी इसलिए किया हो, क्योंकि अगर ऐसा है फिर तो भाई रेवोल्यूशनरी आर्मी का आने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी ज्यादा है क्योंकि सबको पता है ओडा सन से दिखाते कुछ और है और होता कुछ और है। सबको पता है यहाँ पे रेवोल्यूशनरी आर्मी क्यों आना चाहेगी और ड्रैगन को ऑलरेडी पता है कि कुमा कहाँ जा रहा है, तो उनका आना यहाँ पे उतना सरप्राइजिंग नहीं होगा। लेकिन इससे भी अनएक्सपेक्टेड होगा यहाँ पे स्ट्रॉ हेड ग्रैंड फ्लीट का आना, क्योंकि अगर तुम लोगों को याद होगा जब स्ट्रॉ हेड ग्रैंड फ्लीट बनी थी तो वहां पे एक बात कही गई थी कि इसके सारे मेंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग बनेंगे जिसके बाद वो एक ग्रेट हिस्टोरिक इंसिडेंट कॉज करेंगे और इस चीज को ऐसे पोर्ट्रे किया है कि ये चीज होना 100% कंफर्म है। और जहाँ तक ये एगहेड की बात है उसको भी तो भाई ऐसे बड़े इंसिडेंट के रूप में दिखाया गया है, तो यहाँ पे स्ट्रॉ हेड ग्रैंड फ्लीट का आना पॉसिबल है क्योंकि मे भी उन्होंने न्यूज देखी होगी कि यहाँ पे लूफी ने भाई एगहेड को बैरिकेड कर रखा है जिसको मारने के लिए काफी सारे मरीन्स आ रहे हैं। सो मे बी इसी न्यूज को देख के यहाँ पे वो आ रहे हो। वेल सब लोग वैसे तो ग्रैंड फ्लीट को लाइक एंड गेम के टाइम में देखना चाहते हैं, लेकिन ये भी किसी हिस्टोरिक इंसिडेंट से कम नहीं होगा जहाँ पे आज तक की सबसे बड़ी मरीन फ्लीट गई है जिसके अंदर 9 वाइस एडमिरल्स, एक एडमिरल और यहाँ तक कि एक गोरोसे भी है। एक फॉर्मर स्लेव जिसने गोरोसे को पंच किया और अगर यहाँ पे सैटर्न की डेथ होती है फिर तो ये जो एगहेड इंसिडेंट है वो भाई काफी बड़ा हिस्टोरिक इंसिडेंट कहलाएगा। सो आखिर आगे क्या होगा स्ट्रॉ हेड के साथ देखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि नेक्स्ट वीक कोई भी ब्रेक नहीं है, यानी कि मैं मिलूंगा तुमसे काफी जल्द चैप्टर 1106 के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।